मैंने पंचायत बुलाई है। सब लोग पंचायत में आना, पंचायत बुलाई है। सब लोग पंचायत में आना, मैंने पंचायत बुलाई है। सब लोग पंचायत में आना, मैंने पंचायत बुलाई है। मैंने आप सबको इतना रोकर पूजा में आने के लिए कहा, लेकिन फिर भी किसी को मुझ पर दया नहीं आई। क्या इस गांव में कोई सुहागन नहीं है? मेरे पति जब ठीक थे तो हर किसी की उन्होंने मदद की है, मैं जानती हूँ। कम से कम वो तो याद रखना चाहिए था। सुनिए, देखिए, मेरी बनशंकरी माता का कल आखिरी हफ्ता है। इस गांव में जितनी भी पतिव्रता नारी है, कल मेरी पूजा में आकर प्रसाद जरूर लेकर जाना, नहीं तो इस गांव में कोई पतिव्रता नहीं है, ऐसा समझूंगी मैं। बहन, इन लोगों को तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। तुम्हारे व्रत में मैं आऊंगा, चिंता मत करना बहन। तुम दोनों मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें गांव आने से मना कर दिया, उसके बाद भी अपने पति को लेकर यही पड़ी है। कहीं और जाकर मरना। तुझे लाज शर्म है या नहीं? इतना ही नहीं, पूरे गांव में ढिंडोरा पीटने के बाद तू गांव में आके लकड़ियां बेच रही है। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? सिर्फ जायदाद के लिए तुमने अपने बेटे को मारने की कोशिश की। पैसों के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, और ऐसा करने वाले राक्षस हो तुम लोग। शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। जब तुम लोगों को शर्म नहीं आती तो मेहनत करके कमाने वाली मुझे क्यों आएगी? अरे रे 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 रे, देखो माँ, ये कैसी बातें कर रही है। जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। ये तो इस गाँव से जाने वाली है ही नहीं, तो इसे इस दुनिया से ही भगा देते हैं, नहीं तो ये हमारे सर पे बैठ के नाचेगी। तुम इस तरह से बात करोगी तो क्या मैं डर जाऊंगी, ऐसा लगता है? अगर मैं डरने वाली होती तो मैं कब की मर चुकी होती। मैं परिवार की इज्जत के खातिर मेरे संस्कारों की वजह से इतने दिनों तक चुप रही। अब मैं इसी गांव में पंचायत बुलाकर तुम लोगों की असलियत सामने लाऊंगी। मैं इस गांव से कहीं नहीं जाऊंगी और उसी घर में रहूंगी, कह देती हूँ। अरे कितना बोल रही थी ये? मैं तो सुन ही नहीं पा रहा था। वो सब तो ठीक है, इसे उठाकर पानी में फेंक दो और खत्म कर दो। यहाँ देख क्या रहे हो? अगर ज्यादा बोला ना तो तेरा भी यही हाल करूँगा, याद रखना इस बात को। जैसा कहा वैसा करो, उठाओ इसको। मर गई वो, बादामी खत्म। आज मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। ये सब कहाँ चले गए? कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। उस जादूगरनी से मिलकर पता नहीं क्या खेल रच रहे हैं, पता नहीं। हम कुछ सोचते हैं, भगवान कुछ और सोचता है। हाँ, अब तीनों बेवकूफों की समझ में क्यों नहीं आ रहा है, पता नहीं। हाँ, देखो क्या हो गया। मेरी हालत तो देखो क्या हो गया। देखो क्या होगा। हाँ, हमने बादामी को मार दिया, इसलिए ये सब हो गया। जी, तुम लोगों के जीवन पर हाय है। उस देवी जैसी लड़की को तुमने जान से मार दिया। तुम लोगों की ये सजा बहुत छोटी है, तुम्हें तो बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। उसे देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें तिल तिल करके मरना चाहिए, समझे? बेटे, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, उसके बारे में सोचकर दुखी हो रहे हैं। सुनिए ना जी, कुछ तो कीजिए ना, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बहुत बड़ा पाप हो गया है हमसे।
हमने बदामी को मार दिया। देवी जैसी उस लड़की को हमने मार के बहुत गलत किया है भगवान। जो कुछ करना था वो सब कर दिया, अब पछताने से क्या फायदा। तुम लोगों ने जो काम किया है वो क्षमा के काबिल नहीं है। अगर ये बात गांव वालों को पता चल गई तो इससे भी बुरी हालत हो जाएगी तुम लोगों की। तुम लोगों को भगवान ही बचाए। इधर आओ, कोई मुसाफिर आ रहा है। शिकार को हाथ से निकलने नहीं देना है। तुम तीनों हथियार लेकर पीछे की तरफ जाओ। ध्यान रखना, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तुम मेरे साथ चलो। सुनिए जी, हम बनशंकरी माता के मंदिर जा रहे हैं। वो दोनों भी हमारे साथ आ सकते थे ना? सुगना, तुम सही कह रही हो, लेकिन उनको कोई दूसरा काम था, इसी कारण से वो हमारे साथ में नहीं आ पाए। आज हमारी बेटी की पहली सालगिरह है, तुम भूल गई क्या? अरे हाँ, मुझे भी याद है, लेकिन इस भक्ति में मैं खुद को ही भूल गई थी। हजारों में भक्तगण उस माता के दर्शन के लिए आते हैं। सच्चे मन से आने वाले भक्तों की वो लोक माता सदा मदद करती है। वनशंकरी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हम पर कृपा न करें। देवी का तो इन पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, हर जगह वास है। रोक रोक रोक। सुगना, तुम डरो मत, मैं हूं ना, मैं इन्हें देखता हूँ। जी। इस काली प्रसाद से कोई बचकर नहीं जा सकता। अपनी जान बचानी है तो सारा धन हमें दे दो। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम देवी दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये ऐसे नहीं मानेगा। मंजा, जरा देख तो इसके पास क्या क्या है, देख। अरे छोड़ दो उन्हें। सुगना, तुम यहाँ से भाग जाओ, देर मत करो, जाओ जाओ यहाँ से। मेरे साथ माँ वनशंकरी है। जाओ यहाँ से। छोड़ना नहीं। मेरी बात नहीं सुन रहा है। माता वनशंकरी। मंजा, चल जल्दी कर, निकल यहाँ से। कहाँ गायब हो गई वो लड़की? माँ, तेरे दर्शन के लिए जा रहा था। ये मेरे साथ ये क्या हो गया? मेरी पत्नी की रक्षा करना माता। माता। अरे इधर गई वो, यही कहीं होगी। ढूंढ लेंगे उसको, जल्दी ढूंढ। रुक।
यही कहीं आगे। कहाँ गए भले? चला देखते हैं आगे। मुझे यहाँ बुलाने का कारण? अपने बच्चों के साथ आपकी ये कैसी नाराजगी है माँ? इन पर इतना अत्याचार होने के बाद भी आप चुपचाप देख रही हैं माता। ऐसा क्यों कर रही हैं माता, बताइए। धर्मा, ब्रह्मा जी ने जो हमारी किस्मत में लिखा है उसे बदलने की शक्ति किसी में नहीं है। रुको, मैं उसे बुलाती हूँ। षटगी, षटगी। कहिए माता। बात करने की जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। माता, आपके वरदान से जन्मी इस बच्ची की दशा देखिए माता। माता पिता को खोकर ये एक अनाथ हो गई है। इस बच्ची के दुख को देखिए माता, और इसे दूर करने का उपाय कीजिए। देखिए। माता, आपका दूध पीकर इस बच्ची को जीवन न केवल मिला है बल्कि धन्य हो गया है। करुणा की मूर्ति आप लोक माता है। इस दृश्य से ये साबित हो गया है माता, साबित हो गया है। माता, ये आप क्या कर रही थी? सब लोग मुझे अपनी लोक माता, अपनी जगत जननी कहते हैं, लेकिन पहली बार एक माँ होने का अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है इस बच्ची के माध्यम से। ये आपने क्या किया? ब्रह्मलिपि के अनुसार इस बच्ची का समय समाप्त हो गया है, इसका अंत समीप है माता। इस बच्ची का जीवन अब नहीं है। मेरा स्तनपान कराने के बाद भी अगर मैं इस बच्ची के प्राण नहीं बचा पाई तो क्या मैं सच में लोक माता कहला सकती हूँ? मैं कैसी जगत जननी हूँ? ये बच्ची बादामी मेरी बेटी है, इसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। तुम्हें जो करना है कर लो, देखते हैं। माँ, क्या मैं आपके विरुद्ध खड़ी हो सकती हूँ? माता ने उसकी रक्षा करके कर्तव्य निभाया है और अब तुम्हें अपना फर्ज पूरा करना है। माता, आज आपने उस बच्ची की रक्षा कर ली, पर इसकी किस्मत मैंने लिखी है, इसलिए मेरा कर्तव्य जो है वो मैं जरूर पूरा करूंगी। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकती। देवी माँ, अब इस बच्ची की परवरिश कौन करेगा माता? इस बच्ची के साथ जिसने अन्याय किया है वही इसकी देखभाल करेगा। मेरी बच्ची बादामी इस पृथ्वी को संभालेगी और साबित करेगी वो इस पूरे संसार पर राज करेगी और धर्म की रक्षा भी करेगी। ये लो, आपस में बांट लो तुम लोग। सरदार, ये तो जल रहा है। सरदार, इसको छुएंगे तो हम लोग जल जाएंगे, बहुत गर्म है। ये जेवर नहीं, आग का शोला है। बेवकूफ, आग का शोला नहीं कहना है। देखता हूँ कैसे जल रहा है। अरे सरदार, छुइए मत इसको, मुझे इस पाप का भागी नहीं बनना है। आप अपना देख लो, हम लोग जा रहे हैं। अरे बेवकूफों, कहाँ जा रहे हो? रुको। वो सब तो बोल रहे थे कि ये जल रहा है, देखता हूँ। ये सब क्या है? हमने इतनी चोरियां की लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने इतने सालों तक लोगों को कष्ट देकर के उनकी जान ली है। बेरहमी से हजारों लोगों का कत्ल किया है तुमने, इसीलिए तुम्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ।
तुम खुद ही एक बात बताओ, सच बताना, इतना धन जमा करने के बाद तुम और तुम्हारी बीवी वंश को आगे ले जाने वाले चिराग के बिना भला खुश हो क्या? इस बच्ची के रोने की आवाज सुन रहे हो? उसके माता पिता की हत्या करके उसे अनाथ बनाने वाले तुम हो। तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। बिना औलाद तुम वनशंकरी माता ने तुम्हें एक संतान का सुख दिया है। इस बच्ची के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करने का एक सुनहरा अवसर मिला है। आज के बाद अपने सभी पापों का त्याग करके इस बच्ची का पालन पोषण अच्छे से करो। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन को पाप विमोचन मिलेगा। माता वनशंकरी, जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही करूंगा मैं। मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए माता। वो बच्ची कहाँ है?